हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 और इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द quadratic polynomials x की पावर 2 plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सीधी सी बात है, हमने कल ही जो इससे पहले वाली वीडियो की थी उसके अंदर क्या किया था, हमने लीनियर का, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का हमने क्या निकालना सीखा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड ए कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या है, ये हमारे पास है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा, इसका रिलेशन क्या था। याद है आप लोगों को? नहीं याद होगा मुझे पता है, लेकिन चलो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले हमारे पास था सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस, सबसे पहले क्या सीधे सीधे लिख दें तो हम, चलो हम पहले पूरा लिखते हैं। हमारे पास था कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हम इसको सिंपल भाषा में कैसे लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास दो जीरोज हैं, अल्फा और बीटा क्या है, 2 जीरोज। तो हमने इनको जब ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी बाय ए। इसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, उसके अंदर क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बस हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या क्या बना। हमारे पास दो चीजें हैं, ये रिलेशन हमें फाइंड करने हैं। क्लियर है? ये रिलेशन हमें फाइंड करने हैं, ये दोनों रिलेशन हमें फाइंड करने हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे हमें जो क्वेश्चन दे रखा है हम अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें इक्वेशन दे रखी है x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, और जो बीच वाले का हमें क्या करना होता है, प्लस। तो यहाँ कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास a इंटू सी इज इक्वल टू आना चाहिए 10, क्योंकि 1 इंटू 10 है, और हमारे पास जो b है वो आना चाहिए, इसको हम a b और c, तो ये हमारे पास आना चाहिए प्लस का 7। क्लियर है? ये भी प्लस का 10 क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो ऐसा हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आता है, ऐसी कंडीशन में हम जो भी ये वाला जो मल्टीप्लाई वाली चीज होती है इसको हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। जो मल्टीप्लाई आई ए और सी की, उसके हमने फैक्टर किए तो 2 5 जा और 5 1 जा। तो हमने देखा 2 और 5 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, तो यहां आगे क्या कर सकते हैं, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी रखना चाहे रख दीजिए, नहीं तो बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बना वो क्या बना, यहां से x कॉमन आ गया तो x प्लस 5, और यहां से क्या आ गया 2 कॉमन, तो x प्लस 5। ठीक है, अब ध्यान रखने की बात इन फैक्टर में केवल एक ही होती है, आप ध्यान दे लेना। ध्यान रखने की बात इन फैक्टर में केवल एक होती है, जो ये आएंगे ब्रैकेट्स के अंदर वो दोनों सेम आने चाहिए, बस ये बात ध्यान दे लेना।
यदि ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया होगा, ठीक है, या उसके फैक्टर ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या हुआ देखो, x पॉजिटिव है प्लस का 5 भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है प्लस का 5 भी पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल सही फैक्टर आपके बन रहे हैं। तो यहाँ से अगली जो हमारे पास स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा तो इन दोनों का बन जाएगा और एक जोड़ा इसका बन जाएगा। तो यहाँ हो गया एक जो पेयर है वो है x प्लस 2 और एक पेयर बना x प्लस 5। तो हमारे पास यहाँ से दो फैक्टर बन जाएंगे, हम इनको अलग अलग 2 बार 0 के बराबर में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और दूसरा है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए हैं, क्या आ गए हैं, 2 जीरोज। तो ये क्या बनी, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम जीरोज ऑफ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बना भैया, हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2 और -5। बस अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन दोनों को, जो हमने ये ऊपर फॉर्मूले दिए हैं, जो ये रिलेशन हमने निकाले हैं, ये दोनों जो रिलेशन है इन दोनों में हमें पुट कर देना है, इस रिलेशन में और इस रिलेशन में हमें केवल वो पुट कर देना है, ठीक है। तो आइए चलिए पुट करके देख लेते हैं। यहां से हमने पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, तो हम इसका कलर चेंज कर लें ताकि हमें समझ में आए, सम ऑफ जीरोज, ठीक है सर जी। तो यहां से हमारे पास क्या आया, सम करेंगे तो -2 प्लस -5, ये दो आए हैं हमारे पास, ये रे, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया भाई हमारे पास, एक यहां से आ गया -2 -5 और इज इक्वल टू -7, क्लियर है। तो अब इसके उल्टा जो हमें दिया गया था क्या, -b/a, तो हम यहां पुट करके देखें तो -b क्या है भाई हमारे पास, वहां है प्लस का 7, क्या है, प्लस का 7। तो यहां ब्रैकेट में हमने 7 रखा और डिवाइड बाय कर दिया, a क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया c, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू y -7, तो हम यहां से लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही प्रूव हुआ, ये आया हमारे पास, एक तो इसके अंदर एक तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास जो आया वो आया ये, ठीक है। इस तरह से हमने देखा LHS और RHS दोनों बिल्कुल अच्छे से एक से जैसे आए हैं, प्रूव हो गया, दोनों बराबर है। तो हम इसी तरह से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट। तो पहले एक बार ऊपर जाके देख लूँ मैं, इसी तरह से एक बार हम निकाल लेंगे अब प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, यहाँ से ध्यान देंगे हम, तो हमने यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू, यहाँ से क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला, ठीक है सर। और यहां से आ गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो ये है, तो यहां से बस पुट कर दे हम, अल्फा हमारे पास क्या था सर, यहां से अल्फा हमारे पास था -2 इंटू -5, ठीक है। तो यहां से क्या आया, दोनों माइनस के हैं तो आ गया 10, ठीक है। अब हमने क्या रखा, c/a, यहां से हमारे पास c/a है, तो यहां हमने क्या किया, c/a क्या रखा हमने, ये हमने LHS कर लिया और ये हमारा है RHS। तो यहाँ c हो गया हमारा 10 डिवाइड बाय 1, तो हमारे पास ये आ गया 10,
क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या बताया यहाँ पे, यहाँ हम कह सकते हैं कि देखो भाई ये LHS जो है हमारे पास, ठीक है, ये किसके बराबर आया, इस RHS के बराबर आया है। ठीक है, तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशंस दिखा सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहले केवल हमें जीरो निकालना होता है और उसके बाद हमें क्या करना होता है, जीरो निकालने के बाद जो फॉर्मूले हमें दे रखे हैं प्रोडक्ट के और सम के, उनके अंदर उसे रख के हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और यदि समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।